देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब बताएं फिर? टर्मिनेटर मर लगे जैकेट इन्होंने देख गया सीन। भाईजान भी माशाल्लाह जो भी फिल्म देखते हैं ना, अच्छा जी, उस फिल्म के हीरो का नाम अपना नाम रख लेते हैं। अच्छा जी। शाहरुख की फिल्म देख के कर गए ने ते भाभी मेरी नु कह रहे ने राहुल नाम तो सुना होगा। वो कहंदी वे मरने पैम्पर ले आए कि नहीं। अपनी लव गुरु वेखण गए ते अपनी फिल्म वेख के कह रहे इस तो चंगी ते मेरे ताए दे ब्याह दी फिल्म सी। मेरे ताए की शादी की जो फिल्म है उसका नाम क्या था भला? क्या था? लॉर्ड वेडिंग। लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमान को, एक जबरदस्त एक्टर, टेलीविजन हो, फिल्म हो या थिएटर, ही शाइन्स ऑन एवरी मीडियम, जनाब नैयर एजाज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मिशा सईद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है मिशा जी, आप तशरीफ लाई हैं और माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं आप, इससे भी प्यारा शेर मैं लिख के लाया हूँ नैयर एजाज साहब के। हुई मुद्दत के तेरी दीद को तरसी आंखें, जब्त जैसा भी हो कौन इतना सब्र करता है, और तेरे हिजर के मारे हुए बीमारों पर नुस्खे लुकमान भी हो तो कहाँ असर करता है। क्या बात है, क्या बात है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको। अच्छा जी। जख्म खुलते हैं, अजियत नहीं होती मुझको। क्या बात। अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ। अच्छा जी। अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको। सर क्या हाल चाल है आपके? आपकी दुआएं बेहतरीन। सर बड़ा आपने जबरदस्त अपनी लुक बनाई हुई है। थैंक यू। काफी अरसे से लगता है आप मेहनत कर रहे थे इस बारे में। हाँ मेहनत कर रहा था, आपने भी काफी ठीक ठाक लुक बना ली है। तो मैंने कहा यार वासे के प्रोग्राम में जाना है तो उस तरह बन के जाए ना कि उसके सामने तरह लगे। नहीं सर, ये मैंने 2-3 और प्रोग्राम देखे, वहां भी आपने बड़ी लुक निकाली हुई थी। ये आप हर बार जाके होस्ट को चिपका देते हैं और वो होस्ट बेचारा अकेला खुश होता फिर रहा होता है। मगर सर आप आजकल कौन से रूप धारने के ऊपर आप उतरे हुए हैं? आजकल जब भी कोई अच्छी चीज आती है, कोई अच्छा कैरेक्टर मिलता है तो मैं जरूर करने की कोशिश करता हूँ। और इंशाल्लाह अब एक फिल्म है उसमें एक बिल्कुल नए कैरेक्टर के साथ आपको नजर आऊंगे। वैसे मुझे बात है नीर भैया, क्या आप ये अकेले फारिग वक्त में सोचते रहते हैं इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, और फिर इवेंचुअली जहाँ पे कहीं मौका आता है कुछ अरसे बाद या कहीं पे आपको लगे तो आप उसको अप्लाई कर देते हैं, या ये सिर्फ जब आपको कैरेक्टर मिलता है और आप स्पर ऑफ द मोमेंट जो ख्याल है वो एक्सिक्यूट करते हैं? नहीं, पहले मैं सोच के रखता हूँ कि अच्छा ये जैसे ना, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे जहन के कंप्यूटर में आपकी चीज़ें फिट हो जाती हैं। और अगर मुझे कोई लगता है कि जी ये किरदार जो है इसमें वासे साहब को कॉपी किया जा सकता है, तो फिर मैं बिल्कुल आपके वाले रूप में घुस जाऊंगा। या ठाकुर साहब वाला मुझे लगे कि यार इस रोल में ठाकुर साहब चाहिए, तो मैं ठाकुर साहब को कॉपी कर लूँगा। ये कोई ऐसा वो नहीं है। इसमें जो आपने कैरेक्टर किया है ना सर, किसमें? ये जो अभी शान साहब की जो फिल्म है साइको नाम है उसका, टोटली डिफरेंट बिल्कुल कैरेक्टर है। आपको अच्छा। स्क्रीन के ऊपर एक शख्स नजर आएगा। हाँ। उस फिल्म में मेरा ख्याल है कि जो बंदा रिलैक्स रखेगा पूरी ऑडियंस को, वो नैयर एजाज साहब है। क्यों मालशी का रोल है? नहीं, मैं अपने काम से रिलैक्स कर देता हूँ। हाँ यूं कह रही है। वैसे मिशा आपने शो देखा हुआ है? मैं देख रहा था, बड़े गौर से सुन रही थी बातें इनकी। मैंने शो इतना कभी गौर से नहीं देखा, लेकिन यहाँ बैठ के इतने टैलेंटेड लोग अपने तजुर्बा बता रहे हैं, इतनी अच्छी टिप्स दे रहे हैं, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। तो आपको कहीं पे लगा कि शायद मैं गौर से देख लेती? मुझे ये लोग तो सही बातें भी कर लेते हैं। टीवी में देखने में बात नहीं, जो यहाँ बैठकर महफिल का हिस्सा बनकर फील हो रहा अच्छा, है कि वैसे कसम उठवा लें, हम टीवी पे भी यही वाली चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीवी पे जो हम चला रहे हो वो डिफरेंट कंटेंट होता है। मगर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो आपके बाल हैं, ये आप इसको कैसे करती हैं? ऐसे नहाती हूँ और बस। क्या उसके बाद कोई ब्रश नहीं करें तो ऐसे निकलते हैं? ऐसे ही निकलते हैं।
कितने अरसे बाद हेयर कट कराती हैं? मैं हेयर कट बाहर से नहीं करवाती हूँ, खुद ही काट देती हैं बाल अपने? मैं बाल भी खुद काटती हूँ, मेकअप भी खुद करती हूँ, ड्रेसिंग भी खुद नहीं, करती मेकअप हूँ। तो चलने समझ आता है खुद करना, बट हाउ डू यू मैनेज टू कट योर हेयर? मैं अपने भाई के भी काट लेती हूँ बाल। नहीं, भाई बेचारे के तो मजबूरी है, वो तो फंस गया है, लेकिन योर सेल्फ क्या शीशे के सामने खड़े हो क्या आप यू डू इट योरसेल्फ? आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट पे हर चीज का सोल्यूशन है। नहीं तो वो तो You मुझे can बता learn रहे हैं, लेकिन everything आप on the करती कैसे प्रैक्टिस? इवेंचुअली यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड यू कट देम। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, अगली बार जब आपका इस किस्म का प्रोग्राम बने कि जिस दिन आपने अपने बाल खुद काटने हैं, अपने कटे हुए बाल हमें भिजवा दीजिएगा। हमारे पास कुछ दोस्त हैं जो कि हमेशा अच्छे और घने बालों की तलाश में रहते हैं। नैयर साहब की बात हो रही है, नैयर साहब। नहीं 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 देखिए मेरे तो आपको पता है जेन्युइन हालांकि तो इनके मोरे लगवाने चाहिए। के बावजूद भी इतने नहीं बढ़े, तो इसलिए उनकी जरूरत है। तो कहीं ਹੁਣ भी ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੋ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ डॉक्टर के पास मेरे बाल नहीं थे ना, इसलिए उसने आपको वापस भेज दिया। नहीं जब आप कंघी वगैरह करती हैं तो कोई मुश्किल तो होती होगी आपको? जिनके भी कर्ली बाल हैं मैं उनको ये रिकमेंड करूंगी कि जब गीले होते हैं ना, कंडीशनर के साथ तभी कंघा कर लें, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ड्राई होने के बाद नहीं करना। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਈ ਵੀ ਮਾਰ ਲੋਗੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। वैसे शूट्स पे आपको कहते होंगे अक्सर कि स्ट्रेट करने हैं, तो देर तो लगती होगी इसमें? अगर अपने बालों की हेल्थ का केयर करो ना, फिर देर नहीं लगती है। लेकिन अब मैं मना कर देती हूँ, मैं जाती हूँ शूट्स पे, उनका जो मर्जी मूड बोर्ड हो, उन्होंने स्ट्रेट भी करना हो, देखे कहेंगे नहीं ऐसे ही आ जाओ। कहते चेंज नहीं करने अपने बाल। ओए सर, ये आपको कभी हुआ है? देखिए हम जिस किस्म के एक्टर हैं ना, हम जब जाते हैं तो कहते हैं आप पे बहुत काम होगा, आप आ जाएं। वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मॉडलिंग के अंदर आने के लिए क्या करूं, कि हम तीनों मॉडलिंग की दुनिया से कासिर हैं, हमें कभी किसी ने मॉडलिंग के लिए नहीं बुलाया, और तो अगर हमने मॉडल बनना हो तो हम क्या करें? मैं कहती हूँ जो मॉडलिंग जॉब है ना, इट्स अ वेरी वर्सेटाइल जॉब। ठीक है, आपको अपने आप को ब्लैंड बनाकर, पर्सनैलिटी को प्लेन करके, लेट द आर्टिस्ट डू देयर जॉब। हम तो वैसे ही बड़े ब्लैंड और प्लेन हैं। आपके अंदर इतने लोगों को विजन दिखता होगा, आप मौका दें किसी को। किसको मौका दें? मतलब I'm ढूंढ के sure. पागल हो गए, कोई हमें मौका नहीं दे। नहीं ऐसा नहीं है। मैं और बात है तो इंस्टा पे इतनी तस्वीरें लगाते हैं मॉडलिंग की, बिल्कुल। कोई लिफ्ट नहीं आप कराता। उठते बैठते मॉडल लगते हो, आपको क्या बनाएं? मगर नहीं, आपने तरीका नहीं बताया हमें कि what's the way? अगर कोई मॉडल बनना चाहता है वो क्या करे? सबसे बड़ी जो है ना मॉडलिंग का तरीका वो कि बस कॉन्फिडेंट इन योर स्किन, बी कॉन्फिडेंट इन योर वो स्किन। तो हम बहुत है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट है। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? कैसे? ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਓ। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कि तुम मॉडल नहीं हो इसलिए तुम ना मशवरे दो, जो हैं उनसे मशवरे लो। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। आप कॉमेडी करें, हम मशवरे क्यों कर रहे हैं? देखें आप लोग तो माशाल्लाह से इतने डैशिंग ऐसे ही हैं, मैं आपको क्या टिप्स दूं? ये तो कोई बात नहीं मिशा, आप हमारी हेल्प नहीं कर रही हैं। अभी अगर मॉडलिंग सिखा दें मुझे आप करनी, अगर वासिफ भाई की इजाजत हो तो। मॉडलिंग सिखाना, पोजिंग हो सकती है, मॉडलिंग कैसे वही सिखाएं? मॉडलिंग है ना, चलना तो ये वो आप मुझे कोई 2-3 पोज बताइए इनको, क्या होते हैं कोई? मॉडलिंग ऐसी जॉब है कि आपको अपने आप को बस कंफर्टेबल दिखाना है। द मोर यू एक्ट लाइक यू डूइंग समथिंग, उतने आप फेक लगेंगे। अच्छा कैसे, मुझे थोड़ा सा अगर बता दें। ये देखें मैं बैठे हमें पोज है ये पोज नहीं है, पोज है ये ये। तो बिल्कुल मजबूरी है ये। पोज नहीं है ये तो। मैं आपको एक बात बताऊं, जी। मॉडलिंग भी मजबूरी ही है। अच्छा जी। जो मजबूरी फिर है। तो वहां से पास है यार। फिर वहाँ से भाई आप कर सकते हैं, लेकिन मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ अच्छे तरीके से अगर मुझे कुछ सिखाए। मगर आपको कोई नहीं सिखाना चाहता। नहीं मैं आपके आगे तो कुछ सिखा उसके दें। लिए पेशेंस भी चाहिए होता है। इट्स अ वेरी पेशेंट जॉब। मेरे 3-4 ऑपरेशन हुए हैं, आप देखो तो सही आप। पेशेंस। अच्छा पेशेंस, सब्र, सब्र का जो फल कि तुम्हें मीठा। नहीं है, लालची कॉमेडियन। वेलकम बैक जी रबानिया। सर अगर किसी फेमस पर्सनालिटी पे कोई फिल्म बन रही हो तो किस पर्सनालिटी का कैरेक्टर जो आप प्ले करना चाहेंगे? अगर मार्लन ब्रांडो साहब पे फिल्म बनेगी तो वो मैं करना चाहूंगा। ओए होए, मार्लन ब्रांडो के ऊपर। वैसे मिशा आपको भी है कोई एक्टिंग का शौक या नहीं? इंटरेस्ट तो है, इंटरेस्ट है या शौक है? इंटरेस्ट भी है, शौक भी एक्टिंग का। तो आपका है कोई प्लान भी है या सिर्फ इंटरेस्ट और शौक ही है? प्लान तो है। प्लान भी है, और कोई आप देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में या कोई हॉलीवुड या व्हेरेवर? हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामास भी देखती हूँ, पाकिस्तानी फिल्म्स बहुत शौक से देखती हूँ। सारी मैंने पाकिस्तानी फिल्म्स देखी हुई हैं। सारी देखी हुई हैं? सारी। अरे वाह, तो कौन है आपके को फेवरेट एक्टर्स वगैरह, एक्ट्रेसेस? मुझे माहिरा खान बहुत पसंद है, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हर। अच्छा, और फीमेल एक्टर में नेमल खावर, शी लेफ्ट एन इम्पैक्ट
एंड देन शी वेंट अवे. आई रियली लाइक दैट अबाउट हर. हाँ, उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया था. मेल एक्टर्स में फवाद खान और फवाद हमजा अली खान. बासी. हमजा अली बासी. अच्छा, यानी कि यही तकरीबन आप उधर ही फिर रही हैं. तो आप मगर मुझे बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो क्या फिल्म में काम करना चाहेंगे या ड्रामे में? दोनों में. नहीं, एक बताएं, लालची ना हो. आई एम हाई ना, पोटेंशियली स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ड्रामाज देन फिल्म्स इंशाल्लाह. तो क्या किसके साथ ड्रामा करना चाहेंगी? मायरा खान हो उसके अंदर? मैं होनी चाहिए. नहीं, आप तो होंगी, जाहिर बात है, मगर इसलिए पूछ रहा तो हूं. पता है जो मायरा खान की जो फिल्म आई है नीलोफर, उसमें जब मैं छोटी सी थी ना 14-15 साल की, तो मैं थी उसमें. नीलोफर में साल की थी तो नीलोफर में थी. उसकी शूटिंग 2020 कोविड के ज़माने से हो रही है. अच्छा, तो अब आप कितने 24 साल की? नहीं नहीं नहीं, रहने दे. आपने खुद ही शुरू किया, हम क्या रहने देंगे. फिल्म में काम किया आपने हुआ नीलोफर में काम किया हुआ है? जस्ट एज अ बैकग्राउंड एक्टर. हाँ, मगर तो आपकी पार्टिसिपेशन भी है. थोड़ी सी. तो चले, मायरा खान और फवाद खान के साथ तो आपने कर लिया कर काम. लिया. ठीक है, अब अब हमजा अली पीछे बासी हमजा के बासी साथ. बचे हैं. जी. तो हमजा बासी के साथ फिल्म करना चाहेंगी या ड्रामा? ड्रामा. ड्रामा हो जाए हमजा बासी के साथ, ठीक है. और क्या कोई आपके जहन में है? क्योंकि वो तो एक्शन ड्रामा भी कर लेते हैं, रोमांटिक भी कर लेते हैं, खाली ड्रामा भी कर लेते मैं हैं. भी बहुत वर्सेटाइल हूँ. मैं एक्शन भी कर लेती हूँ, नहीं तो रोमांस आप अपना बताइए ना, आपका क्या दिल है? एक्शन करते हुए अच्छे लगते हैं. एक्शन वाला ड्रामा हो. ओए होए, आप दोनों लड़ रहे हैं. उफ, ये देखें. अब लिखेंगे तो ये करेंगे. नहीं सर, ये मेरे से आगे निकल गई बात. मेजर साहब का काम देखा कभी आपने? बहुत शौक से. बहुत शौक से. आखिरी वाला कौन सा देखा था? नाम मालूम अफराद देखी थी मैंने. नामालूम अफराद देखी थी. ज्यादा अच्छा हंसाते हैं, ज्यादा अच्छा डराते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. डराते ज़्यादा अच्छा है. डराते ज्यादा अच्छा. नहीं, इनका आपको आपने- कॉमनली यही मिलती है ऑब्जर्वेशन अपने बारे में या दूसरी भी? ये मतलब इन्होंने पहली दफा ये बात की कि मैं डराता अच्छा हूँ, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि काम अच्छा करते नहीं, काम तो उन्होंने अच्छा options करते दो दी थी ना. नहीं, मगर इस कैटेगरी में वैसे जिस तरह नामालूम में एक हंसाने वाली साइड थी. अब आप कह लें मौला जट हो गई या और जितनी आपकी फिल्में, उसमें डराने वाली साइड थी. बिल्कुल. नहीं, इनकी रोबदार पर्सनैलिटी है बहुत. हाँ, मगर नहीं, अमूमन लोग आपको देख के लाइक वो आपको एक उनको क्या होता है कि सर तुसी बड़ा डराने वाला काम डराने किया वाला काम ऐ तो कहते ने ज्यादा कहते ज्यादातर इसका कहते हैं ना. लेकिन सर डांस भी बहुत अच्छा करते हैं. डांस? 2-3 फिल्मां च डांस कीता. तुझे बाजी नहीं देखी? नहीं, वो तो मैंने देखी, मगर उस तरह तो नहीं ना. मतलब अब आप डांस में वो एक डांस तो कैरेक्टर के अंदर जो वो कर रहे हैं वो कर दिया उन्होंने. वो और कैरेक्टर के अंदर ही मैं किहड़ा कि विआहां ते करदे ने. वैसे आपको भी है डांस और उसका शौक? कर लेती हूँ. हॉबीज है मेरी. हॉबीज में एक डांसिंग. हॉबीज में आप कर लेती हैं वो. जबरदस्त. ये भी बड़ा जबरदस्त डांस करते हैं. दिखाएं. ऐसे ही करता हूं मैं. माइकल जैक्सन आपको ये पता ना है. भी करते तो खैर. सर आपके ख्याल से एक एक्टर की सबसे वैल्यूएबल स्किल क्या है? उसकी जो पिक पावर है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. डायरेक्शन या किसी भी चीज के बारे में जो बताया जाए वो पिक जो बताया जाए वो जल्दी से पिक कर जाए. दो तरह के चूंकि आर्टिस्ट होते हैं, एक वो जिनको बताना पड़ता है, एक वो जो खुद जाके बताते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, तो आप जरा इसको बेहतर तरीके से कैप्चर कर लीजिएगा. तो बेहतर कौन है सर इनमें से? वही जो जाके कहता है कि यार इसको बेहतर तरीके से पिक्चराइज कर लीजिएगा. लेकिन फिर डायरेक्टर भी गुस्सा करेगा कि मैंने बताना था, ये मुझे बता रहे हैं. ये भी डायरेक्टर जब बताता है तो फिर आदमी सुन लेता है, और जब वो नहीं बता पा रहा तो फिर बताना ही पड़ता है. लेकिन आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह. Thank you very much, बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए. तो आज आपकी इश्क वाली हिस्क बंद है. नहीं जैसे मैंने ना वो चीज़ें छोड़ दी हैं. वजन ये जैसे आज मिशा जी जैसे आई हैं, हाँ. तो इनकी माशाल्लाह मुबारकबाद. आज शादी होगी इनकी. ये कब हुआ? अच्छा आपकी नहीं शादी हुई, लेकिन आप तैयार वैसे ही हुई हैं माशाल्लाह. वो पैंट कोट पहना उन्होंने. इंज लगता है कि शो नहीं हो रहा था, वलीमा हो रहा है आज. इस तरह का. आपकी दुआ लग जाए शायद हो जाए वलीमा भी. लेकिन जिनके साथ मैं कह रहा हूँ उनके साथ ही, किसी का कह रहे हैं? वो जिन्होंने पैंट कोट पहना है. वो मेरे ये उनको रियलाइज हुआ पहले वो बिल्कुल गुमसुम चल रही थी. अच्छा तो आपकी शादी नहीं हुई, चलो. लेकिन ज़िंदगी में कैसा इंसान होना चाहिए आपकी लाइफ में कि इस तरह का शख्स हो? कैसा बंदा होना चाहिए? ऐसे ही बंदा होना चाहिए ना. फिर वो बंदा होना चाहिए थे. संभालने वाला, ख्याल रखने वाला, उसमें बंदों वाली बात होनी चाहिए. वो तो होता ही है ना कि संभालना और ख्याल रखना तो होता नहीं ही नहीं है. अदिति गौर करो, कह रही उसमें बंदों वाली बात होनी चाहिए. और तुसी सोचो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कर रहा हूं. स्पेसिफिकली बताया ना. स्पेसिफिकली फिजिकली या पर्सनालिटी वाइज? हर वाइज. हर वाइज. वाइज हो बंदा, बस यही चाहिए. हाँ तो पर्सनालिटी कैसी हो? पर्सनालिटी लीडरशिप होनी चाहिए उसमें. ही नोज़ हाउ टू लीड, ही नोज़ हाउ टू टेक डिसीजंस. क्योंकि हम वर्किंग वुमेन हैं, हम थक गए हैं डिसीजंस ले लेके. तो व्हेन वी गेट अ मैन, हम चाहते हैं कि फिर वो टेक ओवर कर ले आगे से. लीडरशिप उसमें होनी चाहिए. और मुझे कबूल है.
ये तो आप पूरी बात सुन लीजिए, इसके अलावा भी कुछ वो बताना चाह रही हैं। कुछ और भी बता रहे हैं? जी नहीं जी, मुझे लगता है जो बताऊंगी बन जाएंगे, मैं चुप कर जाती हूँ। आप फिक्र ना करें, आप बताइए, 2-3 चीजें नहीं बन पाएंगी। लीडरशिप और जनरस एम्पैथी होनी चाहिए और इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और मैंने साइकोलॉजी परस्यू करनी है आगे। तो जो मेरा बंदा है उसमें इतनी इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं उसके बैठ के डिस्कस कर सकूँ, डिबंक कर सकूँ ह्यूमन साइकोलॉजी, और यू नो क्या चल रहा है यहाँ पे, हम साइको एनालाइज करें हर चीज़ बैठ के। वैसे मेरा सब्जेक्ट भी ना साइकोलॉजी है। माशाल्लाह आपका ये सब्जेक्ट है तो आपने साइको फिल्म की है ना। देख ले। अच्छा जी, साइकोलॉजी तो प्यारा कितना हो, लो भाई रहने लगे जो तुसी। प्यारा होना मर्द का काम नहीं है। चले, ये तो अच्छा हुआ। शान, फिक्र ना कर। और तो बताइए, बताइए ड्रेसिंग सेंस वगैरह ऐसे ही बता दे। करता क्या हो? मॉडल हो या एक्टर। साइकियाट्रिस्ट हो कोई? अब मैं ऐसी बात कहने लगी हूँ, शायद काफ़ी लोग सुन के अच्छा ना लगे उनको। नहीं कहें, हम भी यही चाहते हैं। द मेन इन द एंटरटेनमेंट फील्ड वो इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते रहते हैं, फिर मेरी खूबसूरती का ख्याल कौन रखेगा? आप उनकी बात कर रही हैं जो बहुत गुड लुकिंग लड़के होंगे, जो हीरो टाइप, जो हर वक्त शीशे में देखते रहते हैं, अपने आप को मॉनिटर पे देखते रहते हैं। अच्छा, वो सिर्फ जो है ना वो कोई 8-10 ही हैं, उसके अलावा जो बाकी के 800 हैं ना वो हमारे जैसे मुंह हैं। बिल्कुल। और आपकी खूबसूरती का ख्याल आप खुद रखिए ना, वो बंदा बेचारा क्यों रखेगा? सही कह रहे, सही कह रहे। लड़कियां तो कहती हैं कि लड़के बहुत ख्याल रखें, स्किन केयर करें, बाल अपने नहीं, ख्याल वो रखें। ऐसा कुछ नहीं कह रही। वो अपनी शख्सियत पे ख्याल रखे, अपनी इंसानियत पे ख्याल रखे, दूसरों का ख्याल रखने पे ख्याल रखे। क्या बात। इंसान को इस दुनिया में भेजे इंसानियत के लिए, यार वाह, अपने वाह, लिए वाह। नहीं। अच्छा, ये सारी खूबियां मुझ में हैं। आपके लिए भी ढूंढ सकता। शो तो बात तुसी घर जाना जो गरम गरम चिमटे लगे ना। क्या हुआ? يا चौधरी هذا نفر ما في كويس انا ما يبغى बस। क्या हुआ इसको? कहते मेरी गल नहीं मनता, क्या हालांकि यकीन क्या करो। नहीं मानी तुमने बात? सर जी कर ले انت قول ان شاء الله ايوه هذا نفر انا يبغى السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف انا يا حبيب इनके पीछे आए हैं, अच्छा। इनके मैनेजर ने बता दिया ना। ओ, هذا نفر 100 कहते जी मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा। सर जी अक्सर ये बहस होती है घर में भी। हाँ, हाँ, कहते हैं मुझे कोई फिल्म में काम लेकर दो। ايوه انا اشوف هذا فيلم وهو سوي الشيخ الكبير कहता जी मैंने आपकी फिल्म में बहुत देखी है, अरे वो और वो जो अरबी। आपने, हाँ कहता जो अरबी का रोल आपने किया था ना जी, सुप्रीम था। كم مرة قلت له ان يعمل في الافلام क्यों जी? मुझे कहते हैं क्या? कि या तो मुझे हीरो का या साइड हीरो का रोल लेके दो फिल्मों में। हाँ। लेकिन सर मैं कैसे लेकर दूं, मैं तो मुश्किल ही है। अब फैसला भी नहीं कर पा रहे कि हीरो करना है या विलन करना है। अच्छा। ايوه بعد ان نظرت في المرأة قررت ان اصبح شريرا कहते मैंने फिर शीशे में देखा के? तो मुझे लगा कि नहीं, मैं विलन नहीं कर सकता हूँ, हीरो मैं नहीं आ सकता। ओके। ايوه يا चौधरी हाँ। انت صديق حقي انا اسوي شويه कहना سفارة. बाजिन के साथ अगर कोई फिल्म, मैं लेके गया था हुमायूं सईद साहब के पास। अच्छा। मैंने कहा सिर इनको रख ले। हाँ। वो निकलने का नहीं, सॉरी मेरे पास अपना कोक है। वैसे वासिफ साहब एक बात है, जी सर। ये जिस तरह का इनका कद काट है और जो फेस है, जी सर। विलन तो ये बहुत सूट करेंगे। ايوه شوف अच्छा। يا شيخ احسن لي على دور شريرة في الافلام कहना जी अगर आप मेरा इम्तिहान लेना चाहें, कोई डायलॉग बताएं तो मैं अदा करके भी दिखा सकता हूँ। ايوه ما في مشكلة يا حبيبي कहना कोई मुश्किल नहीं कि मेरे को ان नहीं होना। تقوموا بالاختبار وسافعل ما تقوله कहना जी जो तुसी कहोगे मैं करके विखावांगा, जो डायलॉग करोगे मैं बोल के विखावांगा, उस तो बाद तुसी फैसला कर लेना। चलो ठीक है, एक बैंक में आप एंटर हो गए और बैंक को आपने लूटना है, كيف يعني انا رئيس الكبير المدير कहना ਅਸੀਂ ਤੇ बड़े अमीर लोग हैं, ਅਸੀਂ तो कभी बैंक लुटे नहीं। तो फिर एक्टिंग मत करो। اوه اكتنج اكتنج فيلم ما في فيلم. مشكلة اكتنج ما في مشكلة भाई आपने बैंक में जाना है और बैंक में जाके आपने मैनेजर को गन दिखानी है और उसको कहना है कि सारा माल निकाल के हमारे हवाले कर दो। ए, खबरदार की कोशिश मत करना मैनेजर, सारे पैसे निकाल के मेरे हवाले कर दो। ايوه هاي ترى ما الحدقي ما رخديو देखो ये आखिरी तुम्हारे लिए चांस है, अगर तुमने ये लाइन बोल ली अय्वा। तो तुम कंफर्म विलन बन जाओगे। خلاص ما في مشكلة नवा सोनिया
ايش في؟ कितना अच्छा बोला है उन्होंने। واحد مرة एक दफा सर और नवाज सोनिया لا 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 دعاء سؤال हो गए नहीं ايش في؟ डायलॉग है ये دايلوج ये बोल रहे ما في مشكلة नवाया सोनिया क्यों सर सारी जिंदगी में दौलत के पीछे भागता रहा लेकिन दौलत मुझे नहीं मिली। आज दौलत मेरे हत्थे चढ़ गई है, मैं इस दौलत से दुनिया की हर आसाइश हासिल करूंगा। يا بلاش ما هيروي चंगा चल चल حبيبي انا ابو شهر يا حبيبي यार बंदा मैं लभ रहा जिन्हें कि असि नेकी कर दरिया में डाल अच्छा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ क्यों क्या हुआ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥਕੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਸਾਂ ਨਾ कायम मकाम नहीं थे मगर बाद में आए थे बहुत। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂ ਹਾਂ। ਮੌਸਮੀ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂ ਹਾਂ। ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂ ਹਾਂ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਚਾਵਾਂ हाँ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਓਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੇਖੀ ਜੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਓਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ओके ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੇਖੀ ਜੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਈ ਹੈ यस ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਫਿਰ हाँ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬੁੱਕ ओए होए ਕੱਲੇ ओहो ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ओके ਜੀ ਸਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ आहा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਲ ਡਨ ओए होए ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ अच्छा ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ अच्छा ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੇ ਹਲਕਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਹਾਂ। ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ अच्छा ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਸੀ मुझे नहीं पता आपको पता होगा ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋ ਕੀਤੀ ਸੀ कीती होनी है ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਖਾਨ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜੀ पहला मैं दसो ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜੈਨੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ। ਦਿਲੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈਅਰ ਅਲੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ नहीं अली दादा नहीं है ये ਨਈਅਰ ਸੌਰੀ ਨਈਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੱਚ ਨਾ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ अच्छा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ अच्छा ਯਾਰ ਲਵ ਇਟ ਯਾਰ अच्छा ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ आहा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੀਫਾ ਇਨ ਟਰਬਲ ओह ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ की कम कीते ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਵਿਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ हाँ मुझे तो पता है ਜੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਫਰੋਲੋਗੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ 21 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ लेकिन यार आई लव इट दिस गाय अच्छा यू लव इट दिस गाय नहीं यू लव दिस गाय हाँ यू लव दिस गाय यू नहीं यू लव दिस गाय यार मीम अपना मीशा सैयद जी 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 माशाल्लाह बुलाए ने ते जशिए ही नहीं अच्छा भाई टॉप मॉडलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ की ना है ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ बताए ना सर मीशा सैयद जी हाँ कौन नहीं जानता सर ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨੇ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਐਸੀਆਂ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਕ ਹੁੰਦੀ ਕੈਟ ਵਾਕ क्या ਆ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੜੀ ਹੋਣੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਲਓ ਜੀ पूछिए सर कुड यू प्लीज गिव मी द फोटो सर
प्लीज। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੇਖੋ ਸਰ ਕੈਸੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਵਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲੀ है ना? ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। क्या बात है ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? 3 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣੀਆਂ। 3 ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 3 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? एक तो वो शान साहब वाली साइको है, एक लड्डू और एक बहनाज। ਡੱਡੂ? खाण वाले लड्डू नहीं होते? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡੱਡੂ? नहीं लड्डू। ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? बिल्कुल, जो बहुत अच्छा काम करते हैं वो फेवरेट होते हैं। और ये कौन से होते हैं तैयब भाई? अब जरा आप नाम बताएं, अब मैं वाकई जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, जब एक्टिंग शुरू की थी ना, तो मेरे एक दोस्त हैं, वो अपने घर में कोयटा में, उन्होंने VCR पर मुझे जब दीवान ब्रांडो साहब की कुछ फिल्में दिखाई, तो उसके बाद वो जो दिमाग का जो डायमीटर है ना, वो फिर उस तरफ चला गया कि नहीं यार, काम तो ये इस तरह का है कि आप एक किरदार कर रहे हैं और उस किरदार में आपको ढलना है। आप एक नैयर इजाज एक्टर हैं, लेकिन वो किरदार आप नहीं है, उसको बनाना है आपने। तो फिर वो उस तरफ चल पड़े। उस क्लास में जो आते गए, रॉबर्ट डी नीरो साहब है, जैसे जॉनी डेप है, और चार्लिस थेरन जो एक आर्टिस्ट है, मेरिल स्ट्रीप हैं, इन लोगों ने जहन को ऐसा कर दिया कि फिर कुछ अलग अलग चीज़ें करने में दिलचस्पी आ गई और वो करता चला गया। तो सर पाकिस्तान में कोई नहीं फेवरेट? सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। एक बात मैं आपको अर्ज करूँ, देखिए हमारे यहाँ क्या है, मखसूस आपने 3 से 4 कैरेक्टर जो हर एक्टर ने वही बेचारे ने करने होते हैं। हम लोग अलग काम कुछ होता नहीं है, तो चीज़ें अलग करने के लिए फिर उन एक्टरों को तो देखना होता है कि अच्छा यार इन्होंने दुनिया में क्या क्या किया हुआ है। फिर वो चीज़ें जब आपके सामने आती हैं, फिर आप कहते हैं वाह यार ये काम हुआ है। जैसे कमल हसन साहब हैं, उनका काम मैं बड़ा पसंद करता हूँ। क्या बात। एक वो तमिल का एक चियान विक्रम उसका नाम है, आई फिल्म में वो था, वो अपनी पूरी फिजिक की ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ, मसला ये है कि एक्टर गरीब इतना लो पेड है कि ये सब कुछ करने के लिए उसके पास बिहाइंड द कैमरा वो बंदा भी नहीं है जिसको ये सेंस हो कि यार इसमें कितना टैलेंट है, इससे ये काम करवाना है। जब वो ही नहीं है तो हम अपनी तरफ से टूटी फूटी जितनी भी कोशिश है, टूटी फूटी कोशिश होती है। जी सर, सवाल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहब इमरान भट्ट है। मैं सर से सवाल करना चाहता हूँ। सर, बचपन में कभी किसी ने ये कहा था कि बच्चा बड़ा होकर विलन बनेगा? नहीं, मेरे जो वालिद साहब थे, मेरी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अपने वालिद साहब के साथ थी, और बड़े 2 भाई थे, एक जो अब अमेरिका में सलामा साहब हैं, एक जो फौज रियाज भाई, उनके साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। और मैं एक खामोश सा कैरेक्टर था, और हमेशा मेरे भाई मुझे ना ज़बरदस्ती पकड़ के आगे करते थे, आगे चल तो मैं फिर स्लो पीछे आ जाता था। तो वो परेशान रहते थे वालिद साहब को, यार है की करेगा। लेकिन जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं और एकदम अचानक से वो जो आप लोगों को पाल रहा होता है वो फौत हो जाता है और सारी जिम्मेदारी आ जाती है, तो फिर भाई बोलना भी पड़ जाता है, और मैं बोल भी रहा हूँ। क्या बात है यार, बहुत अच्छा। जी प्लीज। मेरा नाम मुकरम खान है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, क्या आप अपनी फिटनेस और स्किन केयर का ख्याल किस तरह से रखती हैं? फिटनेस और स्किन का ख्याल कैसे रखती हैं? एक मर्द की तरफ से बिल्कुल सही सवाल। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट क्लीन रखनी चाहिए, और कभी भी अपने आप पे इतना सवार नहीं करना चाहिए। जैसे लोग होते हैं ना डाइट पे जाते हैं कि हम सब कुछ छोड़ देंगे। जस्ट मेक इट सिंपल कि बस अगर खा लिए ज़्यादा, अगले दिन एक्सरसाइज कर लो, और एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली तो खाने से पहले डरो नहीं कि मैंने है खाना नहीं खाना। इस तरह बहुत मसले होते हैं, लोग डाइट पे जाते हैं और 4-4 दिन खाना नहीं खाते, इतनी खाने, फिर उससे बीमारियाँ लग जाती हैं। जो आपकी बॉडी की नीड है उसको वो नीड दें और आप फिर प्यारे लगेंगे। क्या बात है जी। मेरा नाम हया है और मेरा सवाल सर से है, कि आपके पड़ोसी आपको देखकर सलाम करते हैं या दरवाज़ा बंद कर देते हैं? सलाम ही करते हैं, वाह, दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ। विलन फिल्मों में, मोहल्ले में नहीं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चंदा है। मेरा सवाल मैम से है, क्या आपके लिए फ़ैशन एक शौक़ है या पेशा? फ़ैशन अंदर से आता है, जो शौक़ होता है वो पेशा बन गया मेरा। एंड आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि मैं अपने पैशन को अपना पेशा बना सकी। हर किसी को मौका नहीं मिलता। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक ज़िया है। मेरा सवाल सर नैयर साहब से है, आपकी मुस्कुराहट इतनी विलनिश क्यों लगती है?
शायद आपकी आंखों में मैं ज़्यादा विलन अच्छा लग रहा हूँ, वरना मेरी तो नहीं माशाल्लाह आप अच्छे तो हैं, लेकिन मुस्कुराहट के बारे में पूछा। अच्छा, हंसते हुए भी आपकी आप अगर कह रहे हैं आपको वहां से लग रहा होगा, आप जरा मुस्कुराइए सर, और आप बताइए कैसी लग रही है। ये देखें। अच्छा, क्या नाम है आपका? तारिक ज़िया साहब। तारिक साहब, जहाँ से आप देख रहे हैं वहां से आपको विलन ही लगेंगे। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। आपका होल्डर खराब है। और इस मौके पर हम अभी अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही हैं आप, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाकर आपने अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 मिलेंगे। ठीक है। आप जनरल नॉलेज पे जाएं ना जाएं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ये लालच में जाएंगी। ये अब आपके ऊपर है अपने। तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? वो आपकी तरफ इशारा कर रही है। एक्टर फर्स्ट। एक्टर फर्स्ट। नैयर साहब, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं नुमान एजाज, शान और जनाब फैसल कुरैशी। मेरा ख्याल है फैसल कुरैशी। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है सर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं साकिब मलिक, जनाब बिलाल अशारी और जनाब नबील कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मैं लूंगा बिलाल के साथ। स्माइल किनको देंगे? स्माइल दूंगा मैं साकिब मलिक साहब को। और किसका फ्लोर आ गया है? नबील कुरैशी साहब कहूँगा, साहब आपका फ्लोर। ठीक है सर, ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है महविश हयात और आमना इलियास। ओह माय गॉड। आमना इलियास। इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? फवाद खान की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? हमजा अली अब्बासी को। और फोन रख के बाहर जा रहे हैं? फहद साहब। फहद मुस्तफ़ा पे। ठीक है सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, VIP पास है दो आपके पास, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मौलाना फजलुर रहमान। फरदौस आशिक अवान। फरदौस आशिक अवान साहब डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है रबानिया शर्जील और मिशा सईद। रबानिया को देती। ठीक है, जबरदस्त। देखे मिशा कितना स्मूथली वो खेले। कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको लाइफ जैकेट नहीं दी है। आपको नहीं मैं सुनती ही नेगेटिविटी। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। मिशा ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहसिन नवीद रांझा, फहद हुसैन और HSY। तो किसके साथ सेल्फी लेंगी? सेल्फी मैं लूंगी फहद हुसैन के साथ। स्माइल किनको देंगी? HSY को। और फ्लोर किसका आ गया? यही जवाब है आपका? मोहसिन नवीद रांझा का फ्लोर आ चुका हुआ है जी। वो सर है ना, उनको देती हूँ। सर आप जाएं। वो आपने कह दिया, अब उनको समझ आ गई। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस है फवाद खान और हमजा अब्बासी। फवाद खान को छोड़ के आना पड़ेगा। फवाद खान को छोड़ के आना पड़ेगा। ओए ये बताइए, फिर आपको भी 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल फ़ौरन उठाएं, एक की कॉल पे मैसेज पे जवाब दे दें, और एक की कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फ़ोन रख के साइड पे हो जाएं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और बिलाल अब्बास। तो किसकी कॉल आए तो फ़ौरन उठाएंगी? बिलाल अब्बास की सबसे पहले कॉल उठाऊंगी। ठीक है, बिलाल अब्बास सबसे पहले उठा लिया आपने। मैसेज पे किसको जवाब देगी? मैसेज पे हुमायूं सईद को। और नहीं उठाएंगी और बाहर निकल जाएंगी? वो अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, ही इज आल्सो वेरी अच्छा, वो बिजी। आपको लगता है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस मामले में? बड़ा माइंड करता है वो, चुप चुप के देखता है। फिर वो मैंने देखा कमरे में अपने देख रहा होता है ये वाले तो किसने मेरा नाम लिया? खैर आप बता रही थी। जोली से लगते हैं ना, तो मैंने कहा शायद अंडरस्टैंड। नहीं, वो सिर्फ जोली से टीवी पे लगते हैं, असल में नहीं है वो। असल तो खैर आप बताइए, यही जवाब है आपका? ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं ना इन जवाबों के? कोई वो नहीं तो है इन आपको बाद जवाबों में पता चलेंगे। वो ड्रामों में पास नहीं करेगा। ये खैर सर आप ड्राइंग ना। अच्छा आप बताइए, खैर आप बताएं, फाइनल करें। बस ठीक है जी, फाइनल हो गया। फहद मुस्तफ़ा साहब, आपका कॉल आएगी तो वो बाहर चली जाएंगी। ये बताइए, आप टाइटैनिक देखी हुई आपने? टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, आपको पता है कौन है? ठीक है, जनाब चाहत फ़तेह अली खान और जनाब अली अमीन गंडापुर।
मुझे पता डायरेक्ट डूब जाती है ना, इसलिए चाहत को ले जाऊंगी। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नैयर इजाज साहब और कैसर पियर। देख लो उन्होंने तो ना जुल्म किया जी। मैं रिवेंज और ग्रजेस पे बिलीव नहीं करती हूँ, इसलिए आई वुड गिव हिम। नैयर साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का भाई, थैंक यू सो मच। मिशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।